all these certain digits का लिखा है, all these certain digit and the one uncertain digit are called significant digit या significant figure कह सकते हैं, ठीक है। in the मेजर वैल्यू, जो मेजर किया हुआ वैल्यू है उसमें दो तरह का डिजिट आता है, एक सर्टेन डिजिट आता है और दूसरा अनसर्टेन डिजिट आता है। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो वह कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड हम मेजर किए 2.67 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर मेजर किया, है ना। तो अब देखो तो इसका मतलब है कि रॉड की लंबाई क्या होगा 2.68 सेंटीमीटर, या प्लस माइनस का मतलब क्या है, इतना एरर है, अगर जोड़ देंगे तो 2.68 सेंटीमीटर आएगा, घटा देंगे तो 2.66 सेंटीमीटर आएगा। तो 7 तुम्हारा क्या है, अनसर्टेन डिजिट है कि नहीं। जोड़ देंगे तो लेंथ ऑफ रॉड 11 कितना आएगा 2.68 सेंटीमीटर मेजर करोगे, या L2 बराबर 2.66 सेंटीमीटर मेजर करोगे, तो तुम्हारा ये जो देख रही है 8 और 6 क्या है, अनसर्टेन डिजिट, और ये दोनों क्या है, सर्टेन डिजिट। ये डिजिट बदल रहा है। तो क्या लिखा है, ऑल दिस सर्टेन डिजिट एंड द वन अनसर्टेन, देखो तो वन अनसर्टेन डिजिट है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। दोनों को मिला करके क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा इन द मेजर वैल्यू, जो मेजर किया गया वैल्यू है उसमें। इसका मतलब है कि यहां पर जो है सर्टेन डिजिट क्या हो गया, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 3 हो गया, अरे 2 3 ना हो गया, या अनसर्टेन ही हो गया, 2 सर्टेन हो गया, 2 6 क्या हो गया, सर्टेन डिजिट्स हो गया, और 7 क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया, और दोनों को मिलाओ सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कर रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या हो गया 3। क्लियर, चलो अब सम रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का कुछ रूल है, ठीक है। सम रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, सम रूल टू फाइंड significant figures, some rule to find significant figures। पहला है किसी मेजरमेंट में ऑल नॉन जीरो डिजिट, जो डिजिट जीरो के बराबर ना हो वो सारे डिजिट जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। all the all non zeros, non zero digits are significant figures। समझ गया, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2 6 8 9 मेजर किए किसी नंबर, सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 4।
समझ गया? दूसरा, all zero lies between two non-zero digits. The all जीरो, एक जीरो हो चाहे एक से अधिक जीरो, are lies between two non-zero, two non-zero digits, non-zero digits are significant figure. जैसे दो या ऑल नॉन जीरो, एक जीरो हो चाहे एक से अधिक जीरो आर लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे एग्जांपल 206900026. देखो तो यहाँ दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ये दो नॉन जीरो के बीच में दो जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा. तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर. 2 2 4 2 6 2 8. समझे ये बात? दूसरा एग्जांपल 2.690269. क्या होगा? सिग्निफिकेंट डेसिमल डाल देंगे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा. क्या होगा? 2 2 4 2 6 1 7. हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर 7 बराबर. पहले इतना लिख लीजिए. क्या लिखा है? तीसरा, the trailing zero in the number without decimal point are not significant figure. क्या लिखा है? The trailing zero, trailing zero समझती है? ट्रेलिंग जीरो का मतलब लास्ट वाला जीरो कहते हैं ट्रेलिंग जीरो. ट्रेलिंग जीरो का मतलब लास्ट वाला. जैसे एग्जांपल 890800. क्या लिखा है? द ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विदाउट डेसिमल. कहीं डेसिमल है? नहीं. और नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब कहेगा डेसिमल नहीं है तो लास्ट दो वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा. इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा यहाँ, सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 4 होगा. लेकिन अगला लिखा है द ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट डाल दिए आर सिग्निफिकेंट फिगर. अगर डेसिमल डाल दिए तब वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. जैसे एग्जांपल 2.06900. अब डेसिमल डाल दिया ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा जीरो, ट्रिलियन जीरो. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना? सिग्निफिकेंट फिगर 2 2 4 6. याद रखो, डेसिमल डाल दिए तो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा. और दो नंबर के बीच में जीरो रहेगा तो होबे करेगा. मैं बता रहा दिमाग में, याद हो जाना चाहिए. ठीक है, चलिए कितना यहाँ तक लिखा. अब क्या लिखना है? क्या लिखा है? इफ ए नंबर इज लेस देन 1. अगर नंबर एक से क्या है? छोटा है. द जीरो, एक जीरो हो चाहे एक से अधिक जीरो हो, ऑफ द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट जितना भी जीरो है आर नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे एग्जांपल के तौर पर 2.0006903. अब नॉन जीरो है, पहले देख वैल्यू एक से छोटा है कि नहीं है? लेस देन 1 एक से छोटा है ना. और नॉन जीरो देख लीजिए 6. उसके लेफ्ट चलो, लेफ्ट है इधर, इधर जाएंगे तो राइट, इधर जाएंगे तो लेफ्ट. तो लेफ्ट जितना भी जीरो है वह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा. समझ लिया? सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से यहाँ होगा. तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 5 हो जाएगा. समझ गया? और if
मेजर वैल्यू इज चेंज फ्रॉम 1 यूनिट to another unit, then significant figure will not change. Significant figure change नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ ऑफ रॉड बराबर 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। समझ गया? अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर तो 100 से डिवाइड 100 डिवाइड करेंगे। सही कर रही है। 2.6 बाई 100 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। 0.026 मीटर। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। अरे एक से छोटा ना हो गया। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 था। सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 2। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। लेकिन एक यूनिट से क्या कन्वर्ट हो गया? दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो गया। यानी सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज। समझ ये बात को? तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता। चल लिख लीजिए। व्यवस्थात्मक क्या लिखा है? मेजर फिजिकल क्वांटिटी रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक notation in form of 10 into a to the power b. ठीक है? Then all digits are appearing. एक बेस, इसको कहते हैं बेस। एक को क्या कहते हैं? बेस is called significant figure, but power of 10 is not significant. Here a का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 10 तक। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मास ऑफ बॉडी बराबर 2.67 into 10 to the power 2 kg लिख दिया। अब देखो तो ए वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में है कि नहीं है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? और ऐसे भी इसको कन्वर्ट करिएगा ना, सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। और 10 हटाइए, सिग्निफिकेंट फिगर 3 ना आएगा। समझ रहे? या लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू 4.69 into 10 to the power minus 3 मीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3। ये जो पावर होगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल रहे। अगर हम इसको कन्वर्ट ही करेंगे, डेसिमल अंदर रखेंगे तो 0.00469 आएगा। आएगा ना? हाँ। अरे तू को सुनाएगा ना जी? हाँ? तब देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितना है? 3 है, क्योंकि 1 से छोटा हो गया फिर। तो ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकल रहा है। चलिए लो देखो, हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या करेंगे? ठीक है? तो रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेशन है।
मान लो दो चीज को जोड़ती हो, घटाती हो, गुना करती हो, डिवाइड करती हो, ये ना अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि आज क्या लिखा है, व्हेन टू मेजर वैल्यू आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो मेजर वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, दिस शुड बी एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर रिटन इन द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट आया तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आया, एज आर दिस द ओरिजिनल नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिटन इन द फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे एज दिस द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है, मेजर किए थे ओरिजिनल नंबर, मेजर किए ना, जिसको गुना भाग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ओरिजिनल नंबर, उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल आंसर लिखेंगे। जैसे मान लो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे आंसर लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर जो आया है उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। जैसे मान लो ये बॉडी moves distance 4.62 meter in 2.8 सेकेंड। कितना सेकेंड? 2.8 सेकेंड। फाइंड अ स्पीड ऑफ बॉडी। क्वेश्चन है ये। हाँ। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड हमको मेजर करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस 4.62 बटा 8, सो 2.8 डिवीजन कर देना। अब हम 2.8 से जब डिवीजन करेंगे तो देखो क्या आएगा, डिवीजन करते हैं 2.8 से, मोबाइल की हेल्प से कर लेते हैं जल्दी में, कैलकुलेटर 4.62 डिवीजन 2.8 तो 1.65 आया, 1.65 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब हम फाइनल रिजल्ट जो रिपोर्टिंग लिखेंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में कैसे लिखेंगे उसको समझिए। अब जो मेजर किए थे डिस्टेंस, वह कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है? 3। टाइम जो मेजर किए वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। तो हमको फाइनल जो रिजल्ट आया है अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद वह लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। वह कितने आया है वैल्यू? 3। हमको लिखना है किसमें? लिस्ट सिग्निफिकेंट। लिस्ट कितना किसमें कितना है? 2। और ये 3 है, ये 2 है, तो लिस्ट 2 है ना हुआ। जो मेजर किया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या, उसमें फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो फाइनल रिजल्ट को हमको तो 2 में लिखना होगा, तो 2 में लिखना होगा तो हमको 5 को हटाना पड़ेगा। मैंने यार तो एक चीज रखो, जिसको हटाना है उसको देखो, जिसको हटाना है वह 5 है, तो उसके आगे वाला टर्म को देखेंगे। अगर इवन है 5 है और 5 आगे वाला टर्म को देखेंगे, इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और रहेगा तो 1 जोड़ देंगे। अगर 5 है तब इसका मतलब है कि 5 है, आगे वाला टर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, 1.6 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। समझ गए? ये चीज अगर मान लो कि यहाँ 6 रहता तो 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अच्छा। और अगर यहाँ 4 रहता या 3 रहता, 5 से छोटा रहता, तो इसको आगे वाला में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हटा देगा। 5 रहेगा तो आगे वाला देखना होगा इवन है कि ऑड है। समझ रहे हैं? तो इवन अगर रहेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा देना है। समझ गए? यही अराउंड है। हाँ, मान लो एक और एग्जांपल देखो, क्वेश्चन
ठीक है। if mass of body is 2.63 kg moving with a speed 1.6 meter per second, ठीक है। फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 into m into v का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। जैसे हम चल रहे हैं, बॉडी में तो मास ही है और चल भी रहे हैं, मेरा मोमेंटम बॉडी के पास है। रुक गया, मेरा मोमेंटम जीरो हो गया। समझ गया? तो कोई बॉडी अगर चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी तो होबे करेगा, मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। समझ गया? मोमेंटम से डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है? जब पढ़ेगी ऐसे याद रखोगे, सब 10th में पढ़ना था। तो मोमेंटम को p से दिखाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो p मास कितना 2.63 और स्पीड कितना 1.6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.63 मल्टीप्लाई 1.6, तो आ गया ये वैल्यू 4.208 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट होगा ना, मास का kg, स्पीड का मीटर पर सेकंड। अब हमको तो लिखना होगा फाइनल रिजल्ट को लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। मेजर वैल्यू में दो, मेजर वैल्यू मास है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेजर वैल्यू स्पीड है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल रिजल्ट गुना हो जाए भागा, फाइनल रिजल्ट को लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। तब तो हमको दो में लिखना होगा, तब तो इतना को हटाना पड़ेगा। हाँ। तो इतना घटा रहे हैं तो जीरो क्या है 5 से छोटा, हाँ। है ना? जिसका आगे वाला कोई जोड़े की जरूरत नहीं है, ड्रॉप कर देंगे पूरा को। हाँ। तो 4.2 kg मीटर पर सेकंड। स्वयं बता गया। चलो लिख लो, क्या लिखा है? When two physical quantities are added or subtracted, there should be as many decimal place written in the final result. फाइनल रिजल्ट में जो डेसिमल प्लेस के बाद लिखेंगे, as are there in the number with least decimal place. least decimal place देखो क्या लिखा है? should be two physical quantity are added or subtracted, there should be many decimal place written in final result. फाइनल जो रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं? फाइनल रिजल्ट और देयर इज ए नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद जो लिस्ट नंबर जितना रहेगा उसी में फाइनल रिजल्ट को लिखेंगे। मैंने डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर देखना, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना डेसिमल के बाद। जैसे मान लो मास ऑफ 3 बॉडी, मास ऑफ 3 बॉडी और देखो यहां 4.26 ग्राम। दूसरा बॉडी है मास 1.2 ग्राम एंड तीसरा है 6.623 ग्राम। फाइंड
टोटल मास ऑफ बॉडी बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो टोटल मास ऑफ बॉडी बराबर m मान लो, है ना। तो 4.26 प्लस 1.2 6.623। अब यहाँ पर जोड़ दो 4.26 1.20 लिख सकते हैं इसको, 6.623 लिख सकते हैं ना। यहाँ 0 लगा तो 3 आ गया, 6 2 8 आ गया, कितना आ गया 6 4 10 हो गया, 6 क्या हो गया 6 4 10 1 11 12 हो गया, हो गया। तब सबको जोड़ने के बाद 12 पॉइंट कितना आया 083 आया। अब इसमें देखो कि जो दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर वैल्यू है, डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, कितना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखो तो इनमें 2 है, ये 1 है, ये 3 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 1 है। हाँ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है ना। हाँ इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो डेसिमल के बाद देखना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा उसी में तुम्हारा फाइनल रिजल्ट लिखाएगा। तो डेसिमल के बाद यहाँ तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद 3, अच्छा हाँ 2, डेसिमल के बाद हाँ 2, तो आपको तो एगो में लिखना है। तो क्या लिखेंगे इतना केजी, तो 8 है ना। हाँ तब तो इसमें जोड़ देना होगा, हाँ 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। 12.1 केजी। समझ गए। डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में जो रहेगा उतना ही लिखना होगा। जोड़ हो चाहे घटाओ, एडिशन हो आइदर सब्ट्रैक्शन हो। चलिए लिख लीजिए। क्या था क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन। मान लो लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड L1 equal to 6.269 centimeter and length of second rod L2 equal to equal to 2.61 centimeter. 2.61. 6, 1, Find L1 minus L2 equal to what? क्या लिखें? ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ, हाँ ठीक है। अब L1 माइनस L2 तो क्या करेंगे, L1 कितना, L1 माइनस L2 क्या, L1 कितना दिया 6.269 माइनस 2.61। अब जो है घटाने के बाद क्या लिखेंगे, 2.269 में 2.610 घट जाएगा 9, 5, क्या आएगा 9 5, 5 6, 6 3 आ जाएगा ना। तो 3.65 सेंटीमीटर। लेकिन अब डेसिमल के बाद देखो तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें क्या हुआ है, हमको तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा, तो 2, तो हमको तो 2 ही में लिखना होगा ना। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 9 को हटाना है, हाँ तो 5 से बढ़ाना है, हाँ तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, हाँ क्या होगा 3.6 सेंटीमीटर। तरीका फॉलो किए, चलिए खत्म हो गया। तो 6.6 हो जाएगा। 3 कहता फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल एक दिया हुआ है जिसका रेडियस कहता 1.2 सेंटीमीटर है, हाँ। इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 पड़ी है। हाँ रेडियस 1.2
स्क्वायर होगा, है ना? हाँ तो 22 इसको 3.14 लिख सकती है, हाँ है ना? इसको 1.44, स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। हाँ अब इसको हम गुना करेंगे, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं गुना। अब जो है ऐसा आप लोग एग्जाम में खुद से करेंगे, ठीक है? अब जो है 3.14 इंटू 1.44, ये कितना आ गया? 4.5216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ लेकिन हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम क्या डिजिट में है रेडियस? 2 2, तो हमको आंसर क्या डिजिट में लिखना होगा? 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा। तो अब जो है यहाँ 5 है, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम्म हमको इतना को हटाना होगा ना, हाँ तो यहाँ 2 है, तो आगे वाले को जोड़ने की जरूरत है नहीं, नहीं तो 4.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। समझ गया क्या ये है सिग्निफिकेंट फिगर का? भाई फिजिक्स में एरिया ऑफ सर्किल निकालने के देता, बस स्टूडेंट सोचते हैं बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचता है ना? अगर हम दे देगा 4 का चॉइस, एरिया दे देगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो एरिया इक्वल टू 4.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया दे देगा 4.5216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक एरिया दे देगा नन ऑफ, या एरिया दे देगा 4.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सही हो जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेडियस जो है 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट में आंसर का क्या सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें तो 3 हो गया, हाँ इसमें तो क्या हो गया 2 2 4 5 हो गया, हाँ डेसिमल यहाँ डाल दिए, तो ट्रिलियन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, जबकि आंसर लग रहा है तीनों से चारों सही है, लेकिन आंसर में कौन सही है? क्योंकि हमको आंसर लिखना सिग्निफिकेंट फिगर का करना है। समझ रहे बात को? तो इसको फॉलो करना है। क्या? फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। एरिया बराबर हम लेंथ गुना विड्थ पढ़े हैं, है ना? तो लेंथ कितना दे रहे? 4.26 इनटू 2.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.26 इंटू 2.1 आ गया 8.946 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ लेंथ कितना सिग्निफिकेंट फिगर मेजर कर रहा है? 3 अब ये कितना मेजर कर रहा है? 2 मेजर कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर लिखना होगा, 2 डिजिट घटा तब तो हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा, तब तो हमको 9 को हट, तो 9 को हट इतना को हटाना पड़ेगा, तो 8.9 तो ये 4 है ना, तो 4 5 से क्या बड़ा है कि छोटा है? छोटा है छोटा है, तो आगे उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 8.9 सेंटीमीटर समझ गए? हाँ चलो अब जो है पेरीमीटर निकालना है। बी पेरीमीटर में क्या होगा? तो 2 इंटू L प्लस B पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर क्या फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? 4.26 प्लस 2.1, अब गुना कर दो, तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, प्लस क्या हो गया
2.4। हाँ अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 12 आ जाएगा, हाँ 72 आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना? हाँ अब देखो तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर में जोड़ने वाला है? डेसिमल के बाद दुयम एक ही बना है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है? दो। तो हमको तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तब तो इस 7 को रखना होगा, 2 को हटाना होगा, तो 2 5 से क्या है? छोटा है इसमें आगे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। सीधा 2 को ड्रॉप कर देंगे। हाँ 2.7 सेंटीमीटर समझ गए? चलिए।